हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है करियर गोल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10th के भारतीय भवन किताब से त्रिकोणमिति चैप्टर को शुरू कर चुके हैं। हम लोग आज त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 1B से क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का एक मान ज्ञात करें। टेन 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। वैल्यू पुट करते हैं। टेन 60 का मान होता है √3 और साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब नीचे हम लोग 2 और 2 का ये √3 है और नीचे हम लोग करेंगे तो एलसीएम 2 और √3 प्लस √3, क्योंकि जब हर समान हो तो 2 का 2 लिख दें और √3 को जोड़ दें। अब एडजस्ट करने से √3/1 और ये 2 ऊपर चला जाएगा गुना में जाने की वजह से, और √3 जोड़ने पर 2√3। इस तरह से √3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू 1 आ गया। 20 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कॉट 30 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू टेन 30 का उल्टा होता है और कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 √3। अब 2 और 2 एलसीएम सेम है तो 2 √3 प्लस 1, इसको चेंज करेंगे तो √3/1 और 2 ऊपर √3 प्लस 1। अब देखिए 2√3 बाई √3 प्लस 1। अब हरों का परिमेयीकरण करें और हरों का परिमेयीकरण में हर अगर प्लस में हो तो माइनस से गुना करें ऊपर नीचे, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब देखिए ये गुना करने पर 2 √3, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 और माइनस 2 √3 बाई, और नीचे देखिए a प्लस b और a माइनस b। और फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा कि अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है a प्लस b गुने a माइनस b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस b
गुने ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से 6 और 2 में कॉमन 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस रूट 3 बाई 3 में 1 जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल। इस तरह से 3√3 आंसर है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का 1 और 20 का 2। क्वेश्चन नंबर 21 में है 21 का 1, 4 साइन स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाई 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस स्क्वायर है, स्क्वायर दें, माइनस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर बाई 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 प्लस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 0। तो 0 हमारा कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 1/3। अब देखिए जब ये पलटा जाएगा 1/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये बन जाएगा 12 और 12 और 4 और 2 का एलसीएम 4 और 3 2 दूना 4 2। इस तरह से 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 1/4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, तो हमारा आंसर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 का 1। अब क्वेश्चन नंबर 21 का 2 देखते हैं। 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 10 स्क्वायर 30 डिग्री 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री।
5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 5 साइन 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, माइनस 4 टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, 2 साइन 30 डिग्री 1/2 गुने कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस टेन 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। फाइव इंटू 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 और √3 का स्क्वायर 3। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब √3/2 प्लस 1, इस तरह से 5 बाई इसको 5 गुने 1 तो 5/4 कर लेते हैं। इसको एलसीएम लेंगे 4, 2 और 3 का, तो एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। 4 तिया 12, 3 गुने 5 15 प्लस 2 गुना 6 12 माइनस 3 से भागा लगाएंगे 12 में, 3 चौक 12, 4 चौक 16 बाई इधर 2 √3 प्लस 2। तो देखिए ये 15 और 6, 15 6 21 और 21 में से 16 घटाएंगे, 15 6 21, 21 में से 16 घटाने से 5/12 और √3 प्लस 2/2, तो 2 ऊपर जाएगा और नीचे √3 प्लस 2, तो 2 से 6 बार में कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 5/6, 5/6 इंटू 1 ये तो डायरेक्ट 5/6 1/√2 और इसको हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो √3 प्लस 2 गुना करेंगे ऊपर नीचे, √3 माइनस 2 √3 प्लस -2। इसका कैलकुलेशन देखें, 5 गुने 1 5 5 और √3 प्लस 2 √3 माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो √5/6 माइनस में √3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या माइनस को कॉमन ना लें तो √2 माइनस √3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का 2।
क्वेश्चन नंबर 22 का एक, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन का क्यूब पाई बाई 4 प्लस साइन पर पावर 4 पाई बाई 4, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कॉस 0 डिग्री का मान पाई बाई 4, पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री, तो पाई को अगर हाफ करेंगे तो ये 90 डिग्री वैल्यू आएगा। पाई को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 180 को 3 से भाग देने पर 60 डिग्री, और पाई को 4 से डिवाइड करने पर 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पाई बाई 4 का मतलब है कि ये 45 डिग्री है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस 10 क्यूब पाई बाई 4 यानी 10 45 डिग्री, और 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। साइन 45 का वैल्यू 1 बाई √2 का पावर 4। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 बाई √2 का स्क्वायर 1 बाई, तो ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, 1 1 2 प्लस, और 1 बाई √2 का पावर 4 करने पर 1 बाई 4 आएगा। इसलिए कि 1 बाई √2 का पावर 4 का मतलब 1 बाई √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, तो 1 का मल्टीप्लाई 1, √2 मल्टीप्लाई √2 2, √2 मल्टीप्लाई √2 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 4, इस तरह से 1 बाई 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 1 यानी 9 बाई 4, और 9 बाई 4 यानी 1 बाई 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का एक। क्वेश्चन नंबर 22 का 2 देखते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6, 10 स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। आप भारतीय भवन के किताब को खोलकर अपने सामने रख लें और क्वेश्चंस को लिखें और सॉल्यूशन को समझें। देखिए पाई बाई 3 का मतलब है 60 डिग्री, यानी साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3 बाई 2 का स्क्वायर, प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 का वैल्यू होता है, यानी 180 से 6 भागा देंगे तो 6 3 18 यानी 30 डिग्री, यानी 10 30 का वैल्यू, 10 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3, इस पर पावर 2, माइनस कॉस स्क्वायर 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 1, सॉरी कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3।
तो देखिए 4×3 = 12, 4×3 = 3, 3×3 = 9 प्लस 3×4 = 12, 4×1 = 4। अब देखिए 9 और 4 13, 13/12, इसका मतलब 1/1/12 आंसर। अब देखते हैं 23, 23 का 1। क्वेश्चन नंबर 23 का 1। 23 का 1, 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री बाई 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू। तो देखिए 2 और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 1 - 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए 2×1 यानी 2/3, 2/3। नीचे 1, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो इसको देखिए इसी कैलकुलेशन को ऊपर आगे कि 2/3 गुने, अब ये 3 जो है ये ऊपर जाएगा, 3×1 3 होगा ये, यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे 1 और 1/3 तो हमारा आएगा 3, 3 - 1 यानी 2/3। ये हमारा सॉल्व करके 2/3 आ रहा है, तो 2/3 ऊपर जाएगा, तो 3 ऊपर और 2 नीचे। इस तरह से हमारा कैंसिल होने के बाद यहाँ पर देखें ये मिस्टेक हो गया, 2/√3 है, तो 2/√3। तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल और √3 से √3, तो हमारा √3 प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का 1 हमारा √3 प्रूव्ड हो गया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 22 का 2 यहाँ से लेकर ये ब्लैक से लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 का 1 ये वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का 2 देखते हैं। तेईस का 2, 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री। 23 का 2, 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 60 डिग्री प्लस 10 30, 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री
इक्वल टू प्रूव करना है हमें 1/√3। तो देखिए टेन 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1 प्लस टेन 60 का वैल्यू √3 गुने टेन 30 का वैल्यू 1/√3। √3 से √3 कैंसिल। अब ऊपर हमें भिन्न का घटाव लेना है, तो भिन्न का घटाव लेंगे तो √3 और नीचे 1 है तो √3 3 हो जाएगा -1 और नीचे हमारा 1 + 1 2। तो देखिए 3 - 1 2 2/√3 गुने 2 को पलटेंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3। ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का 2। अब हम लोग 23 का 3 देखते हैं। तेईस का 3 नंबर, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें साइन 90 यानी 1 लाना है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, क्योंकि साइन 30 और कॉस 60 बराबर होता है। और उसी तरह से कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। 1 गुने 1 1, 2 दूना 4 प्लस √3 गुना 3 3 और 2 गुना 2 4। अब देखिए इसको भिन्न का जोड़ लें तो 4 1 + 3 1 और 3 1 और 3 4 और 4/4 कैंसिल 1। तो हमारा 23 का 3 नंबर का आ गया एक आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें। तेईस का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 23 का क्वेश्चन नंबर 4। कॉस 60 डिग्री बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1 बराबर प्रूव करना है। तो देखिए
कॉस 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्रूव करना है। तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो अगर हम इस मिडिल पार्ट को 1/2 का वैल्यू और इस लास्ट पार्ट को या इसको राइट पार्ट को 1/2 प्रूव कर दें, तो पहले हम लोग लेते हैं मध्य भाग। मध्य भाग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 1 माइनस 2 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/2 और 1 में हाफ घटाएंगे तो 1/2 आ गए, जो कि हमारा cos 60 के बराबर है, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है। और हम लोग दायां पक्ष को लें या फिर RHS को लें, राइट हैंड साइड को, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 और 2 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुने √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 से 4 कैंसिल, यानी 3/2 माइनस 1 और 3/2 यानी 1.5 में 1 घटाएंगे तो 1 हमारा आ जाएगा। इस तरह से ये भी हमारा cos 60 डिग्री के बराबर है, 1/2 हमारा cos 60 डिग्री के बराबर है, इसलिए ये तीनों आपस में बराबर है। अतः cos 60 डिग्री इक्वल हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर 1/2 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि b 30 डिग्री दिया हुआ है b का वैल्यू, तो सिद्ध करना है 1 में कि 1 माइनस cos b इंटू 1 प्लस cos b 1 माइनस साइन b इंटू 1 प्लस साइन b का वैल्यू 1/3 है। तो देखिए इस सवाल को पहले हम लोग चाहें तो देखिए यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे हर जगह थीटा सेम है। तो हम लोग को पता है कि अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसी तरह से a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है। तो a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन का स्क्वायर थीटा सेम होना चाहिए, तो साइन का वर्ग और कॉस का वर्ग का वैल्यू, साइन के वर्ग का जोड़ कॉस के वर्ग के जोड़ के साथ एक होता है। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और अगर कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। और साइन बाई कॉस जो है 10 के बराबर होता है, यानी 10 स्क्वायर बी हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि 10 स्क्वायर बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, और 10 का वैल्यू होता है 1/√3, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। नहीं तो आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो बिना फॉर्मूला लगाए, यहाँ तक अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के, अगर आप इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर में नहीं लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ से कॉस 30 डिग्री का मान बैठा सकते हैं। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस बी, और बी हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कॉस 30 का वैल्यू, तो कॉस 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। उसी तरह से 1 साइन बी, बी हमारा दिया हुआ 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, और 1√3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, उसी तरह 1 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए अब फिर एलसीएम लीजिए, तो 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 यानी 1/4 आएगा, और इसका यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 में 1 जाएगा, यानी 3/4 आएगा। तो इस तरह से 1/4 मल्टीप्लाई 4/3 कैंसिल 1/3 आंसर हमारा आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौबीस का अब 2 नंबर देखते हैं। 24 का नंबर 2, इस साइन 2b का वैल्यू 2 इंटू साइन बी कॉस बी के बराबर है। तो देखिए हमारे पास है साइन 2 और b का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री इज इक्वल टू, हमें वैल्यू 2 इंटू साइन 30 डिग्री
इंटू कॉस 30 डिग्री। LHS और RHS प्रूव करना है। तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है कि साइन 60 का वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर है। साइन 30 डिग्री। तो देखिए आप ये देख सकते हैं कि 2 और साइन 30 का वैल्यू रख लीजिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर आ रहा है √3/2। इसका मतलब कि ये पार्ट लेफ्ट और राइट बराबर है, तो इसलिए LHS इक्वल है RHS। चौबीस का क्वेश्चन नंबर 3। cos 3b इक्वल 4 cos क्यूब b माइनस 3 cos b। अब देखिए कि हमें LHS और RHS बराबर करना है। पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS से cos 3 और b का डिग्री है हमारा 30 डिग्री की वैल्यू। इसका मतलब cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू होता है cos 90 का वैल्यू होता है 0। इसका मतलब कि हमारा LHS जो है वो 0 है। तो हमें RHS प्रूव करना है। तो RHS देख लीजिए। RHS 4 cos क्यूब, तो cos क्यूब और b का वैल्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos b, तो cos b का वैल्यू 30 डिग्री। तो देखिए 4 इंटू कॉस 30 का वैल्यू साइन 30 के वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होता है, यानी √3/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू फिर √3/2। तो देखिए √3 का क्यूब करेंगे। क्यूब का मतलब √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 √3 ये 3 बना गया, √3 यानी 3 √3 आ रहा है। और मल्टीप्लाई यहाँ 4 से, यानी 4 मल्टीप्लाई 3 √3/2 का क्यूब 8 माइनस 3 √3/2। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, 3√3/2 माइनस 3√3/2 और बराबर घटाने के बाद 0 आ गया। तो इस तरह से हमारा LHS भी 0 के बराबर है और RHS भी 0 के बराबर है। अतः LHS इक्वल हो गया RHS के। 24 का क्वेश्चन नंबर 3। चौबीस का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। साइन 2b बराबर 2 इंटू 10b बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर b। तो देखिए साइन LHS लेते हैं पहले। साइन 2 और b का वैल्यू 30 डिग्री, तो इस तरह से साइन 60 डिग्री और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब RHS लेते हैं। 10 2 10 b क्या जगह पर रखेंगे 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 30 डिग्री स्क्वायर करते हैं। तो देखिए 2 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और 1 प्लस 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 1 यानी 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए 2/√3 एलसीएम लेंगे, 3 गुना 1 3 और 1 4 यानी 4/3, 2/√3 गुने 3 ऊपर चला जाएगा और 3 गुने 1 3 और 1 4, तो 2 से घटाएंगे 2 और √3 से घटाएंगे तो √3 यानी √3/2 जो कि LHS के बराबर है। तो अतः LHS इक्वल RHS प्रूव। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो देखिए पहले हम लोग ले लेते हैं ये पार्ट। तो 2 साइन थीटा और थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो यहाँ 45 डिग्री पुट करें। कॉस थीटा, कॉस 45 है तो 45। देखिए 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। 2 गुने 1 गुने 1 यानी 2 और √2 गुना √2 2 और कट कर वैल्यू 1 आ गया। तो देखिए पहला पार्ट हमारा ये प्रूव हो गया कि ये वैल्यू 1 है। अब ये पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। दूसरा भाग लेते हैं, सेकेंड पार्ट, कि साइन स्क्वायर थीटा हमारा है 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा 45 डिग्री और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, इसलिए 2 1 + 1, तो 1 + 1 यानी 2/2 कैंसिल होने के बाद 1 आया।
इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट भी 1 प्रूव्ड हो गया और सेकंड पार्ट भी 1 प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग देखते हैं 25 का क्वेश्चन नंबर 2। 25 का 2 है कि थीटा 30 डिग्री हो तो प्रूव करें कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2.1/3 और 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2.1/3 है। तो देखिए 1 पहला पार्ट लेते हैं। पहला भाग 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री, तो 1 प्लस सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू होता है कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का उल्टा, यानी 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। इस तरह से हम भिन्न का जोड़ लेंगे तो 3 प्लस 4 4 3 7 7/3 यानी 2.1/3, हमारा 2.1/3 आ गया। इसी तरह से फिर ये पार्ट भी लेते हैं, दूसरा पार्ट। दूसरा भाग 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा 30 डिग्री रखेंगे। तो देखिए 2 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको 3 तो 6 प्लस 1 यानी 7/3, 2.1/3। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 से देखेंगे और फिर दूसरा अध्याय चालू कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज।